Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the exercise 1.1. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, if the statements P, Q are true statements and R, S are false statements, then determine the truth value of the following. हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं. पहला है P, तो P की ट्रूथ वैल्यू दी है, तो P की ट्रूथ वैल्यू मैं लिखता हूँ P इज इक्विवेलेंट टू T. P स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है. अब दूसरा एक स्टेटमेंट है Q, ये भी क्या है, ट्रू है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है. अब तीसरा स्टेटमेंट है R, तो R स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो R इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स. R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है. अब चौथा स्टेटमेंट है S, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, तो S इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स. हमारे पास चार स्टेटमेंट है P, Q, R एंड S. तो P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट्स है, और R एंड S ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू हमने लिखी है F, कैपिटल F. अब हमें क्या प्रूव करना है, तो ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम ये P है, तो हम P का निगेशन लेते हैं. निगेशन का मतलब है नॉट, तो ये P है, तो हम निगेशन P इज इक्वेलेंट टू. अब P का निगेशन क्या हो गया, निगेशन P, तो T का निगेशन क्या हो जाएगा, F. निगेशन का मतलब है नॉट, ठीक है. ये Q है, तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, एक बार फिर से ये T का निगेशन क्या हो जाएगा, F. ये निगेशन R इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, T का निगेशन क्या होता है, सॉरी F का निगेशन क्या होता है, T. और निगेशन S इज इक्विवेलेंट टू T का निगेशन क्या होता है, सॉरी F का निगेशन क्या होता है, T. तो हमने क्या किया, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है P, Q, R, S, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, और ये P का निगेशन लिया हमने, क्योंकि एग्जाम्पल में निगेशन भी है, निगेशन P भी है, इसलिए P का निगेशन हो गया निगेशन P, तो ये T का निगेशन हो गया F. ये Q का निगेशन है निगेशन Q, तो T का निगेशन हो गया F. ऐसे हमने R और S का भी निगेशन लिखा. अब फर्स्ट क्वेश्चन है P और Q एंड R F स्टेटमेंट है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, और इसकी हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. इस P, Q, R ये तीन स्टेटमेंट है, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू ऊपर दी है, तो हमें क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. तो इज इक्विवेलेंट टू, देखो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, तो हम P की ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं T. और ये क्या है, तो और एज इट इज. ये Q है, तो Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T. एंड एज इट इज R, तो R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स. अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, तो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट. तो नॉट का तो हमने किया है निगेशन, तो कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन या बाय डबल इम्प्लीकेशन, इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हमें याद करना है यहाँ. तो इज इक्विवेलेंट टू T और एज इट इज़, तो ये T एंड F. अब एंड है मतलब कंजक्शन, तो एंड के टेबल में क्या होता है, TT है तभी आंसर T आता है, अगर TT नहीं है तो आंसर क्या आता है, F, अदरवाइज F आता है. ठीक है, हमें सिर्फ टेबल याद करने हैं, एक बार फिर आप टेबल देख सकते हो पिछले वीडियो में. तो T एंड T है तभी आंसर T आता है, तो T एंड F का आंसर आता है F. देखो ये एंड है, तो TT है तभी T आएगा, अदरवाइज F आएगा. इज इक्विवेलेंट टू T और F. अब ये और है मतलब डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन में क्या होता है, F है तभी आंसर F आता है. दोनों भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, F होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. लेकिन यहाँ F नहीं है, तो आंसर F नहीं आएगा, तो आंसर आएगा T. तो आंसर आएगा T. तो ये T, तो ये ट्रूथ वैल्यू है, किसकी ट्रूथ वैल्यू है, P और Q एंड R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T.
अब नेक्स्ट है P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S। तो अब हमें क्या करना है, इनकी ट्रूथ वैल्यू पुट करते हैं। तो P की ट्रूथ वैल्यू है T, तो ये T इम्प्लाइज Q, तो ये Q की ट्रूथ वैल्यू है T। और R, तो R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F इम्प्लाइज S की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। देखो हमने क्या किया, PQRS की सिर्फ ट्रूथ वैल्यू यहाँ पुट किया है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूलेज अप्लाई करनी है। तो ये एरो है, एरो का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज या कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इम्प्लाइज में क्या आता है, अगर पहला स्टेटमेंट T, अब पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू T और दूसरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू F है, तो TF होने के बाद आंसर क्या आता है, F। अदरवाइज क्या आता है, अदरवाइज क्या आता है, ट्रू। तो ये TF नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर F नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, T। देखो T पहले स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू T होना चाहिए और दूसरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, F, तभी आंसर आएगा F। लेकिन ये TF नहीं है, तो TF नहीं है, इसका मतलब आंसर F नहीं आएगा, तो आंसर आएगा T। ये बीच का और एज इट इज। अब ये भी इम्प्लीकेशन है, तो TF होने के बाद आंसर क्या आएगा, F। लेकिन यहाँ T नहीं है, यहाँ F है, तो इसकी वैल्यू F नहीं आएगी, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू आएगी T। देखो यहाँ TF होने के बाद F आता है, तो यहाँ T नहीं है, TF नहीं है, तो आंसर F नहीं आएगा, तो अदरवाइज आंसर आएगा T। अब फाइनल ट्रूथ वैल्यू ये और है, तो और में क्या होता है, और में होता है F है, तो आंसर F आता है। ये डिस जंक्शन है, और है, तो और में क्या होता है, F रहेगा तभी आंसर F आएगा, लेकिन ये F नहीं है, तो आंसर F नहीं आएगा, तो आंसर आएगा फॉल्स, सॉरी, तभी आंसर आएगा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी T। नेक्स्ट है Q एंड R और निगेशन P एंड S। तो Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, एंड R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F, और निगेशन P, तो ये निगेशन P की ट्रूथ वैल्यू है F हमने पहले से निकाल के रखी है, F एंड S की ट्रूथ वैल्यू है F। सिर्फ हमने ट्रूथ वैल्यू पुट किया। अब हमें क्या करना है, T एंड F, तो ये एंड है, एंड का मतलब है कंजक्शन, तो कंजक्शन में क्या होता है, TT रहेगा तभी आंसर T आएगा, अदरवाइज EF आ जाएगा, तो ये TT नहीं है, इसका मतलब आंसर T नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा F। और ये एंड है, तो TT होने के बाद आंसर T आएगा, लेकिन यहाँ TT नहीं है, तो आंसर आएगा इसका भी F। देखो बोथ केस में एंड है, तो एंड का ट्रूथ टेबल में क्या होता है, TT रहेगा तभी आंसर T आएगा, लेकिन यहाँ TT नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। यहाँ भी TT होने के बाद ही T आएगा, लेकिन यहाँ TT नहीं है, तो आएगा F। और ये और है, तो और के टेबल में क्या होता है, F रहेगा तो आंसर F आता है, तो यहाँ F है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी F। नेक्स्ट है P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन R। तो ये P की ट्रूथ वैल्यू है T, इम्प्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू है T, एंड निगेशन R, तो निगेशन R हमने लिखा है, निगेशन R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, तो ये क्या हो जाएगा, T। अब हमें T इम्प्लाइज T, तो इम्प्लाइज में क्या होता है, इम्प्लाइज कंडीशनल या इम्प्लीकेशन में TF है तो आंसर F आएगा, अदरवाइज नहीं है तो क्या आएगा, F आएगा, तो ये TF, यहाँ F चाहिए था तभी आंसर EF आता, लेकिन ये TF नहीं है, TF नहीं है मतलब आंसर F नहीं आएगा, तो आंसर आएगा T एंड T, ये एंड T एज इट इज़। अब ये एंड है मतलब कंजक्शन है, तो कंजक्शन में क्या होता है, TT है तभी आंसर T आएगा, तो ये एंड है और उसके बावजूद यहाँ TT है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी T। नेक्स्ट एग्जांपल है निगेशन R डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब निगेशन R, तो निगेशन R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, तो ये आएगा
टी, डबल इम्प्लाइज पी, तो पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, इम्प्लाइज निगेशन क्यू, निगेशन क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ, हमने ट्रूथ वैल्यू पुट किया। अब क्या आएगा, तो ये है डबल इम्प्लाइज या बाई कंडीशनल। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, तभी आंसर आएगा टी, या फिर यहाँ एफ है यहाँ भी एफ है, तभी भी आंसर क्या आएगा टी। तो यहाँ टी है यहाँ टी है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी टी, इम्प्लाइज ये एफ एज इट इज़। देखो क्या किया हमने, ये डबल इम्प्लाइज है, तो डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, ये टी है ये टी है, तो टी टी होने के बाद टी टी होने के बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू आती है टी, ये इम्प्लाइज एफ एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, ये इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज में क्या होता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तो ये है टी एफ, अगर टी एफ है तो उसका आंसर आता है एफ, तो पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई फॉल्स। एक बार फिर से, ये डबल इम्प्लाइज है, तो डबल इम्प्लाइज में क्या होता है टी टी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तभी आंसर आएगा टी, तो ये टी है ये भी टी है, मतलब सेम है, तो आंसर आएगा यार टी, इम्प्लाइज एफ एज इट इज़। निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ, तो ये एफ। अब इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज में क्या होता है टी एफ है, तो आंसर ई एफ आता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, और क्यू एंड आर और पी एंड आर, तो हम इसकी ट्रूथ वैल्यूज पुट करते हैं। तो निगेशन पी, तो निगेशन पी की ट्रूथ वैल्यू है एफ, और सॉरी एंड निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू की ट्रूथ वैल्यू है एफ, एंड आर की ट्रूथ वैल्यू है एफ। हमने सिर्फ ट्रूथ वैल्यू पुट की है, ये और बीच का एज इट इज। क्यू, क्यू की ट्रूथ वैल्यू है टी, एंड आर की ट्रूथ वैल्यू है एफ, और पी, पी की ट्रूथ वैल्यू है टी, एंड आर की ट्रूथ वैल्यू है एफ। हमने ट्रूथ वैल्यू पुट किया। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये एफ एज इट इज़, एफ एंड एज इट इज़, एफ एंड एफ, तो ये एंड है मतलब कंजक्शन, तो कंजक्शन में क्या होता है टी टी है तभी आंसर टी आता है, अदरवाइज ई एफ आता है, तो ये टी टी नहीं है तो आंसर टी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा एफ। और ये और एज इट इज़। अब यहाँ एक बार फिर से एंड है, एंड मतलब कंजक्शन है, तो कंजक्शन में टी टी है तभी आंसर टी आएगा, तो ये टी टी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आएगा एफ। और ये भी एंड है कंजक्शन, तो इस यहाँ पर भी टी टी होने के बाद ही आंसर टी आएगा, लेकिन यहाँ टी टी नहीं है, तो इसका मतलब टी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर आएगा एफ। अब क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू, ये एंड है, तो एंड में या कंजक्शन में क्या होता है टी टी होने के बाद आंसर आता है टी, लेकिन यहाँ टी टी नहीं है, तो आंसर आएगा एफ। और ये और है, तो और में क्या होता है एफ एफ होने के बाद एफ आता है, तो यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है, तो एफ एफ होने के बाद आंसर आएगा एफ। अब ये एक बार फिर से और है, तो और में क्या होता है पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होने के बाद ही आंसर आता है फॉल्स, तो ये क्या आएगा एफ एफ होने के बाद एफ आता है, तो ये एफ आ जाएगा, तो ये पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी एफ। नेक्स्ट एग्जांपल है निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, और क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज निगेशन एस और आर। अब हम ट्रूथ वैल्यू पुट करते हैं, तो निगेशन पी, तो निगेशन पी की ट्रूथ वैल्यू है एफ, तो ये आ जाएगा एफ, एंड क्यू, क्यू की ट्रूथ वैल्यू है टी, एंड निगेशन आर, तो निगेशन आर है टी, ये और एज इट इज। अब क्यू, क्यू की ट्रूथ वैल्यू है टी, इम्प्लाइज पी, पी की ट्रूथ वैल्यू भी है टी, इम्प्लाइज निगेशन एस, तो निगेशन एस है टी,
और आर, तो आर की ट्रूथ वैल्यू है एफ। हमने सिर्फ ट्रूथ वैल्यू पुट किया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखिए एफ एंड टी, तो एंड होने के बाद आंसर क्या आता है, तो टी टी है तभी आंसर क्या आएगा, टी। यहाँ टी है लेकिन यहाँ टी नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। ये एंड एज इट इज़, ये टी एज इट इज़। क्या किया हमने, यहाँ टी टी नहीं है, यहाँ एंड है, तो टी टी होने के बाद आंसर टी आता है, लेकिन यहाँ टी नहीं है तो आंसर आएगा एफ। और ये और एज इट इज़। अब ये टी इम्प्लाइज टी, तो टी इम्प्लाइज में क्या आता है, पहला ट्रू चाहिए या है, लेकिन दूसरा एफ चाहिए, लेकिन यहाँ एफ नहीं है, तो टी एफ होने के बाद आंसर आता है एफ, लेकिन टी एफ नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, टी आ जाएगा, तो आंसर है टी। ए इम्प्लाइज एज इट इज़, ये क्या है और, तो और में क्या आता है, क्या होता है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू एफ होनी चाहिए। यहाँ एफ है लेकिन यहाँ एफ नहीं है, तो इसका आंसर एफ नहीं आएगा, तो आंसर आएगा टी। अब क्या है, यहाँ एंड है, तो एंड में क्या होता है, टी टी होने के बाद आंसर आता है टी। यहाँ टी है लेकिन यहाँ टी नहीं है, तो आंसर आएगा एफ। ये और एज इट इज़, ये इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज में क्या होता है, टी इम्प्लाइज एफ। यहाँ एफ होता तो आंसर एफ आता, लेकिन यहाँ एफ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा टी। अब ये है और, तो और में क्या होता है, एफ एफ होने के बाद ये आंसर आता है एफ, लेकिन ये यहाँ एफ है लेकिन यहाँ एफ नहीं है, तो इसका एफ और टी का आंसर आ जाएगा टी। तो इस पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निगेशन पी एंड आर और एस इम्प्लाइज निगेशन क्यू, डबल इम्प्लाइज पी एंड आर। अब हम ट्रूथ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये निगेशन एज इट इज़ रहेगा, ये निगेशन पी, तो निगेशन पी की ट्रूथ वैल्यू है एफ एंड आर की ट्रूथ वैल्यू है एफ। अब ये और एज इट इज़, एस की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, इम्प्लाइज निगेशन क्यू की ट्रूथ वैल्यू है एफ, डबल इम्प्लाइज पी, तो पी की ट्रूथ वैल्यू है टी एंड आर की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। तो हमने सिर्फ क्या किया, ट्रूथ वैल्यू पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब ये निगेशन जो बाहर का है ये एज इट इज़, ये एफ और एफ, तो सॉरी एंड है, ये एफ एंड एफ, तो एंड में क्या होता है, एफ एंड एफ आएगा आंसर एफ, क्योंकि एंड में टी टी होने के बाद आंसर टी आता है, तो यहाँ टी टी नहीं है तो आंसर टी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा एफ। ये और एज इट इज़। अब एफ इम्प्लाइज एफ, तो इम्प्लाइज में क्या होता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, दूसरा फॉल्स है लेकिन पहला ट्रू नहीं है, तो टी एफ होने के बाद एफ आता है लेकिन यहाँ एफ नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा टी। ये डबल इम्प्लाइज एज इट इज़। अब ये टी एंड एफ, तो एंड है मतलब कंजक्शन, तो इसमें टी टी होने के बाद आंसर टी आता है, पहला टी है लेकिन दूसरा टी नहीं है, तो आंसर टी नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा एफ इज इक्विवेलेंट टू। अब ये निगेशन एज इट इज़। अब ये एफ और टी, ये और है, तो और में क्या होता है, पहला भी एफ और दूसरा भी एफ होने के बाद आंसर आता है एफ, लेकिन यहाँ एफ है लेकिन यहाँ एफ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा टी, डबल इम्प्लाइज एफ एज इट इज़। अब देखो ये निगेशन टी, तो टी का निगेशन क्या होता है, ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स और फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू, तो ये निगेशन टी आ जाएगा एफ, डबल इम्प्लाइज एफ, तो इज इक्विवेलेंट टू, ये डबल इम्प्लाइज है, तो डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ एफ तभी आंसर आता है टी, या यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है तभी भी आंसर आता है टी, तो यहाँ एफ है और यहाँ भी एफ है तो आंसर आ जाएगा टी। तो इस पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द निगेशंस ऑफ द
फॉलोइंग। तो निगेशंस लिखने हैं हमें। तो निगेशन में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट हम ऐड करेंगे, अगर नॉट है तो नॉट को रिमूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो स्टेटमेंट क्या है, देखो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तो इसका निगेशन हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट है ओरिजिनल स्टेटमेंट, इसका हमने निगेशन किया। निगेशन करना मतलब क्या है, जो कुछ भी इसका मीनिंग है उसका अपोजिट मीनिंग करना है। तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका निगेशन हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है, यहाँ नॉट है तो ये नॉट निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ नॉट था स्टेटमेंट में, तो हमने क्या किया, ये नॉट रिमूव किया। तो स्टेटमेंट हो गया 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया निगेशन इस ओरिजिनल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2 इज अ रैशनल नंबर। अब इसका निगेशन करना है, तो इसमें नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्या किया, यहाँ नॉट नहीं था तो नॉट ऐड किया। इसका और भी हम लिख सकते हैं आंसर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 is a irrational number। ये भी इसका क्या है, निगेशन। देखो ये क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर। तो सिंपल क्या किया हमने, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और इसका और भी तरीका है, √2 इज अ इररेशनल नंबर। तो ये दोनों भी क्या है, निगेशन है इस ओरिजिनल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन। तो इसका स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या हो जाएगा, तो निगेशन है पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट अ पेंटागन। तो ये हो गया निगेशन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 + 3 ग्रेटर देन 5। अब देखो 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 का निगेशन क्या हो जाएगा, तो 7 + 3 ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का निगेशन होता है लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखो ये जो ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन का हमने निगेशन लिया, तो ये आता है लेस देन और इक्वल टू। और अगर लेस देन है, उस लेस देन का निगेशन आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ये निगेशन है, तो यहाँ क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का निगेशन क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू। तो 7 + 3 ग्रेटर देन 5 का निगेशन हो गया 7 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।